हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद यह सूरत पढ़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होता है, नसीब में खुशियां ही खुशियां लिख देता है। इस सूरत में इज्जत, दौलत, सेहत, कामयाबी और लंबी उम्र सब कुछ है। बेशक मोहतरम नाजरीन, फजर का वक्त वह रूहानी लम्हा होता है जो न सिर्फ दिन की इब्तिदा करता है बल्कि इंसान की रूह, दिल और किस्मत को भी नई रोशनी अता करता है। यह वह मुक़द्दस घड़ी है जिसमें ज़मीन पर सुकून छाया होता है, हवाएं गवाही देती हैं, रिश्ते हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के दरबार से रहमतों, बरकतों और मगफिरतों का नज़ूल होता है। फजर के वक्त में एक खास रूहानी कशिश और नूरानियत होती है जिसकी गवाही हमें कुरान हदीस की रोशनी में बार बार मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फजर के वक्त कुरान का पढ़ना ऐसा है कि उस पर फरिश्ते गवाह होते हैं। इस आयत मुबारका से वाज होता है कि फजर का वक्त अल्लाह के करीब होने का खास मौका है और उस वक्त कुरान की तिलावत अल्लाह के यहाँ खासूलियत रखती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को गफलत में गुजारने से मना फरमाया और इसे निजात और कामयाबी का जीना करार दिया। हमारा आज का वजीफा भी नमाज फजर के बाद कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही प्यारी सूरत मुबारका पढ़ने का अमल है, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यह सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, नसीब में खुशियां ही खुशियां लिख देता है। इस सूरत मुबारका में इज्जत, दौलत, सेहत, कामयाबी और लंबी उम्र सब कुछ है। तो इस सूरत मुबारका के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, का वक्त बहुत ही बाबरकत वक्त होता है। ये वह लम्हे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला की खास रहमतें नाजिल होती हैं। जब एक बंदा नींद और आराम को छोड़कर अल्लाह के सामने झुकता है तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि यह बंदे की जिंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और एक नई बरकत का आगाज होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। जिसने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से की वह दिन उसके लिए आसान कर दिया जाता है, मुश्किलात उससे दूर हो जाती है और उसका रिज्क अल्लाह के हुक्म से बढ़ा दिया जाता है। तो फज्र का वक्त वह वक्त है जब फरिश्ते बंदों के लिए दुआएं करते हैं और वह बंदे जो फज्र के वक्त कुरान पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देता है। तो जिस घर में फज्र के वक्त कुरान की तिलावत होती है उस घर से परेशानियां, फिक्र फाका, बेबरकती, बेसकूनी, बीमारी, दिल का अंधेरा और रिस्क की तंगी सब कुछ दूर हो जाता है। नाजरीन, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और इसके हर हुरुफ में शिफा है, आयत में नूर है और हर सूरत में हिदायत का खजाना है। तो जो बंदा फज्र के वक्त कुरान की तिलावत करता है उसके चेहरे पर नूर चमकता है, उसके दिल को सुकून नसीब होता है और अल्लाह ताला उसको अपनी खास रहमत से ढांप लेता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर हमारे दिल पाक होते तो हम कुरान से कभी सैर ना होते। और दिल की पाकीज़गी के लिए बेहतरीन वक्त फजर है, जब हर चीज़ खामोश होती है, हवा भी इबादत करती है, परिंदे भी तस्बीह करते हैं और ज़मीन भी गवाह बन जाती है उन कदमों पर जो अल्लाह की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, बेशक फजर के वक्त कुरान की तिलावत हाजिर की जाती है, यानी फरिश्ते उसकी गवाही देते हैं। उस लम्हे की तिलावत को खास तौर पर लिखा जाता है और इसके असरात इंसान की जिंदगी में वाज होते हैं। फजर के वक्त कुरान पढ़ना सिर्फ सवाब ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में बरकत लेकर आता है। आपका दिन अच्छा गुजरता है, फैसले बेहतर होते हैं, नियतें साफ होती हैं। अल्लाह दिल को ऐसी रोशनी देता है जो मुश्किलात में रहनुमाई करती है। जो शख्स फजर के वक्त कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है उसकी जिंदगी से नुस्खे, रुकावटें और गम धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसके लिए रिस्क के असबाब आसान होते हैं, उसे ऐसे दरवाजों से रिस्क मिलता है जिनका उसे कभी गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, नमाज इस्लाम का सुकून और बंदे का रब से राब्ता है। यह ईमान की अलामत, दिलों का सुकून और रूह की गिज़ा है। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना अल्लाह ताला का हुक्म और महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है,
शैतान को दूर करती है और इंसान को पाकीज़गी अता करती है। जो बंदा नमाज कायम करता है वह गोया अपनी जिंदगी को अल्लाह के नूर से मुनव्वर करता है। नमाज के बगैर जिंदगी बेमकसद और दिलो दिमाग बेचैन रहते हैं। नमाज का पाबंद इंसान अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। जब फरिश्ते बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं और सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक ही किया जाता है। हजरत जिन बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी है। अगर तुम जानते कि इनमें क्या अजर है तो रेंगते हुए भी आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकात की सुन्नत दुनिया और माफिहा से बेहतर है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात कायम की, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने पूरी रात कायम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज अदा करने वाले पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के बाद जब तक सूरज तुल्लू ना हो जिक्र में मशगूल रहने वाले के लिए हज और उमरा का सवाब लिखा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के वक्त रिज्क तकसीम होता है, जो सोया रहता है वह अपने नसीब से महरूम रहता है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिनकी नमाज इंसान को सुस्ती और नफ्स के धोखे से निकालकर अल्लाह के करीब कर देती है। तो फजर की नमाज के बाद आपने जिस सूरत मुबारका का अमल करना है वो है सूरह अल कौसर। फजर की नमाज के बाद सूरह अल कौसर की तिलावत एक ऐसा रूहानी खजाना है जो दुनिया की हर नेमत का दरवाजा खोल देती है। सूरह अल कौसर का नज़ूल ऐसे वक्त में हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ्फार ताना वतंस कर रहे थे कि आपके बेटे नहीं हैं और आपका नामो निशान मिट जाएगा। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, इन्ना अतोयना कल कौसर तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामे मर्तबा की बुलंद तरीन गवाही है। कौसर का मतलब है खैर, ए कसीर जन्नत की नहर, नबूवत की बरकत, उम्मत की कसरत और दीन इस्लाम की वसत। यह सब मफाहिम इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अता फरमाया जो किसी और को नहीं दिया। फिर अगली आयत में हुक्म आता है, फसल्लिल रब्बिका वनहर, तर्जुमा तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यह आयत तौहीद और इखलास की तालीम देती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हो, यानी इबादत और नजराने सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए, किसी और के नाम पर नहीं। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है। यह आयत उन कुफार की तर्दी इनकार है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे कि उनका कोई बेटा नहीं, उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही असल में अबतर है, यानी जिसकी नस्ल और नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के कोने कोने में लिया जा रहा है, जबकि अबू जहल और आस बिन बाइल जैसे दुश्मनों को सिर्फ नफरत से याद किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें।